लस्ट अर्थात वासना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे स्निग्ध झिल्ली से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा उसकी कामना से ढकी होती है। मनुष्य के चरित्र में कई नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन निसंदेह काम वासना उनमें सबसे खतरनाक है। ये दूसरे नकारात्मक गुणों को भी उत्पन्न करती है। जब कोई मनुष्य रजस गुण से युक्त वातावरण जैसे अश्लील, कामुक, उत्तेजित, हिंसा युक्त वातावरण में रहता है, वैसे कार्यों को देखता है, वैसे शब्दों को सुनता है और महसूस करता है, तो उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि उसमें लिप्त हो जाती है। वो उन घटनाओं या उन पदार्थों के बारे में बार बार सोचता है, जिससे उसके मन में उसके लिए इच्छा जागृत होता है। यह इच्छा जब एक हद तक बढ़ जाती है तो यह वासना का रूप ले लेती है। लेकिन जब यह वासना किसी मनुष्य में लैंगिक वासना, सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा या असाधन धन की कामना में परिवर्तित हो जाए तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमेशा मनुष्य विध्वंसकारी मार्ग का चयन करता है, जिससे समाज की बहुत क्षति होती है। किसी के मन में वासना यूं ही उत्पन्न नहीं हो जाती है। गलत जीवन पद्धति, गलत आदतें और गलत शिक्षा से इस खतरनाक दुर्गुण का आगमन होता है। इस प्रकृति के सभी पदार्थें 3 गुणों से युक्त हैं। उन 3 गुणों में रजस गुण वासना का जन्म स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध कभी तृप्त नहीं होता और पाप युक्त और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनियंत्रित मन इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब वह व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है, जहाँ वो जाना चाहता है। मन बहती हवा की तरफ होता है, जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बारे में बताते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए 2 हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा वैराग्य का। सतत अभ्यास का मतलब है मन को किसी जगह फोकस करो, वो वहाँ से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वहाँ से वो फिर भागेगा, फिर उसे पकड़ो। ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार मन नियंत्रित हो जाए तो फिर पुनः उसी रास्ते पर न चला जाए, इसके लिए वैराग्य लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को समझना होगा, सारे सांसारिक सुख झूठे हैं। जब मन समझ जाएगा तो बुराई की ओर झुकेगा ही नहीं। इससे मन अनुशासित होगा और आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। बुराई से छुटकारा प्राप्त करने के बाद उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है और वो सांसारिक सुखों और ऐसे विचारों जो उनके लक्ष्य में बाधा डालते हैं उनसे घृणा करने लगता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया रहेगा। समझ में आ रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बोलो जय श्री कृष्णा।